बस। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई समसागुण। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते जिस्वावाय भावाय सर्वभावान्तरचिने। एक पीछे का जा बढ़िया अच्छे से बैठ। हाँ आगे आ जाओ। थोड़े से हाँ इनके पीछे बैठ जाओ, बढ़िया इनके पीछे बैठ जाओ। हाँ देखो कोई चिंता नहीं कर। बस मोक्ष अधिकार की चर्चा चल रही है, बढ़िया सुंदर है। 184 नंबर का कलश देखेंगे हम लोग। शुद्ध चेतना मात्र 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 मिला उठा बेटे और ऊपर कर दो, बढ़िया बस देखिए। ओम शुद्ध चेतना मात्र स्वभाव है। इसका अर्थ मैं नहीं खोलूंगा, ये खुद ही खोलेंगे आगे जा जाकर सब। बहुत सुंदर। यदि कलश समय सार जी में भी टीका देखोगे तो बड़ी सुंदर टीका। चेतते हुए को चेतता हूँ, षटकारक वगैरह की चर्चा है, बढ़िया है ना। चेतते में से चेतता हूँ, चेतते के लिए चेतता हूँ, चेतते के द्वारा चेतता हूँ, और लंबी चौड़ी बढ़िया सुंदर टीका है उधर। लेकिन मुझे जो कहना है वो यहाँ समझ लो। शुद्ध चेतना मात्र स्वभाव है, निर्विकल्प निर्भेद सर्वथा शुद्ध, ऐसा अनुभव योग्य है। इसमें सबसे ज्यादा जानदार शब्द है सर्वथा। जहां सर्वथा जाता है वह कथनचित अस्त हो जाता है। अनुभव में सर्वथा है और वाणी में कथनचित है। हमें नहीं मालूम, तुम्हें चाहे जो बोलो, हम तो ऐसा ही अनुभव करेंगे। क्या अनुभव करेंगे? निर्विकल्प। निर्विकल्प अनुभव करेंगे। ध्यान रखना, समझने समझाने में विकल्प है, वस्तु निर्विकल्प है। त्रिकाली ध्रुव, त्रिकाली ज्ञायक, आत्मा वस्तु स्वरूप क्षय द्रव्य निर्विकल्प है। समझाने के लिए विकल्प खड़े किए थे। नीचे जाके कहेंगे विकल्प अशुद्ध पने का कारण है। विकल्प अशुद्ध पने का कारण कहेंगे। हाँ हाँ कैसी शांत। जरा एक बार जरा ये विकल्पों के कोलाहल को दूर करके जरा छौद्र को देखो, पूरे विश्व को देखो, कैसा शांत शांत शांत। टेलीविजन में तुम्हें केवल वो स्पीकर में सुनाई पड़ रही है कोलाहल, कितना वो क्या रहता है, क्या कहलाता है, स्पीकर कहलाता है, जिसमें आवाज आती है। जरा पीछे से खोल के देखो, एक एक तार सन है, शांत है एकदम, वहां कंपन नहीं हुआ कुछ।
वहां भड़ाम नहीं हुआ, धड़ाम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। पूरा विश्व निर्विकल्प शांत है, शांत। तो बेली क्या है जो कोला लगी, ये अनंत का अनंत भाग भी नहीं है, पूरे विश्व की वस्तु स्वरूप के सामने जो तुम्हारा कोला है ना, ये अनंत का अनंत भाग नहीं है। बड़ा शांत है वस्तु स्वरूप, उसे जानने के बाद निर्विकल्प, निर्भेद, कोई भेद नहीं, सर्व था। इसका इसका वजन सर्व था, शुद्ध ऐसा अनुभव योग्य है, शुद्ध ऐसा अनुभव योग्य है। कैसा अनुभव योग्य? त्रिकर्म सर्वथा प्रकार जीव का स्वरूप नहीं है। और तो कोई चीज यही नहीं, तीन ही कर्म थे, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, और तीनों जीव का स्वरूप नहीं है, सर्वथा नहीं है। क्या कह रहा हूं? ऐसा कैसे कैसे नहीं है? सर्वथा नहीं है। अनुभव करना है कि नहीं करना, पहले ये बोलो। अनुभव करना है कि नहीं, पहले ये बोलो। ना अनुभव के लिए सर्वथा है, समझने समझाने के लिए कथनचित है, फिर तो बहुत कुछ खड़ा हो जाएगा। फिर तो क्या कहें, विश्व है हमारा, हम विश्व की, विश्व में की भी बातें हम कर लेंगे, एक सबके लिए, सब एक के लिए, वो भी हम कह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम सब एक है, ये भी कह देंगे, सब कह लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुम्हें अनुभव करना है कि नहीं करना है? बोलो भाई, लड्डू खाया कभी? गया तो लड्डू खाते समय पापा की याद आती कि मम्मी की? कि शरीर की याद आती है, कि इंद्रियों की याद आती है? कैसे खाते हो लड्डू? बोलो। उस समय तो न पति की उपाधि दिखती है, न पुत्र की उपाधि दिखती है, केवल मैं शेष रह जाता है। कैसे खाते हो? बोलो बोलो। जब सोते हो तो कौन सी उपाधि के साथ सोते हो, पति या पिता कि पुत्र? कोई उपाधि नहीं दिखाई देती। ऐसे वस्तु स्वरूप के अनुभव में कोई उपाधि नहीं है ही नहीं, हम क्या करें? वस्तु देखो कैसे बढ़िया, त्रिकर्म सर्वथा प्रकार, लो सर्वथा प्रकार, तीन कर्म सर्वथा प्रकार जीव का। अभी ऐसे नहीं पढ़ो, जीव माने टोटल में कहा है, कोई औरों की ही चर्चा है। मैंने ऐसा सर्टिफिकेट सीधा सीधा, इसके नाचो बस, केवल आनंद करो। कह दिया ना, जिनकी तुम बात कर रहे हो, बोलो कौन सी बात कर रहे हो? कि विकल्प भाव कर्म, कि सब आठ कर्म, द्रव कर्म, कि सब 9 कर्म, तीनों कर्म, शुभाशुभ भाव, खोटे भाव, अच्छे भाव, वो तेरा स्वरूप ही नहीं है। और तुम कैसे खुश हो जाते हो? भाई जब पहले से भाव सुधर गए, एक मिला के देंगे, मिला के जम के, पहले से भाव सुधर गए, बिगड़े कब थे तेरे भाव? यार उस शुद्ध स्वभाव को तो देख के जो सर्वथा, देखो 2 जगह सर्वथा लिखा है, लिखा है नहीं लिखा है? सर्वथा शुद्ध ऐसा अनुभव योग्य है, सर्वथा शुद्ध ऐसा अनुभव योग्य है। कौन की बात चल रही तो आपको पता ही होगा, उत्पाद व्यय की नहीं, ध्रुव की। उत्पाद व्यय में होते होंगे 3 कर्म और दिखते होंगे संयोग, संयोगी भाव और निमित्त, नैमित्तिक भाव, वो दिखते होंगे वहां, हमें नहीं दिख रहा। कोई बहुत सरल है, कठिन नहीं है, कोई को नहीं समझ में आए तो पूछो। दृष्टांत बिल्कुल सरल है। शादी के समय सेट हुआ कि कितना सोना चढ़ाओगी, कितना सोना चढ़ाओगी, ऐसा बोलते बुंदेलखंड में से पूछते कितना सोना चढ़ाओगे, बस 20 तोला। ठीक है 20 तोला, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं कि 10 तोले कर दो ना, वही 5 तोले का, वही 3 तोले के कंगन होंगे, क्या होंगे, हमें कोई मतलब नहीं। 20 चाहिए, हमें नहीं मारा, किसी भी शेप में चढ़ाओ, हमें 20 तोला चाहिए। अब बनने के लिए डाल दी कहने, लेकिन वो तो तैयार ही नहीं हुई, तैयार नहीं हुई तो अब दुकान वो अड़ गया, वो बाप, तुमने कहा था 20 तोला लाओ। भाई 20 तोला हमें देना तो है, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ, अधूरा हार है, अधूरे कंगन है, अधूरी वो है, सब करदोना वगैरह सब अधूरे हैं, हमें नहीं मालूम, बात का भरोसा नहीं है, तुम तो पहले ले आओ। तो अधूरे ले आए सब कंगन, अधूरे समझ गए वो सब, और 20 तोला तोल लिए। बोलो भाई बाप खुश है कि दुखी है? पर्याय कैसी दिख रही है?
उसे जिसका अनुभव करना है वो 20 तोला सोना पूरा दिख रहा है। टूटा फूटा है हमें नहीं मतलब, टूटे फूटे से हमें मतलब नहीं। बढ़िया साबुत है एक कंगन, हमें से कोई मतलब नहीं। टूटा कंगन है हमें कोई दिक्कत नहीं, मैंने हमें अशुद्ध पर्याय से भी चिंता नहीं है और शुद्ध पर्याय का भी हमें अनुभव नहीं कर। पॉइंट नोट किया जाए, शुद्ध स्वरूप का अनुभव मिथ्यात्व है और आत्मा का अनुभव शुद्ध अनुभव है। क्या कहेगा जल्दी से? शुद्धता का अनुभव मिथ्यात्व है, शुद्ध पर्याय का अनुभव मिथ्यात्व है और आत्मा का अनुभव का नाम शुद्ध अनुभव है। शुद्धता का अनुभव तुम्हें कहना तो कह दो, हमें नहीं मालूम, उपचार से कहना हो। मैं तो त्रिकालिक भगवान, मेरे में कमी क्या है? पंडित साहब की रचना पूजा में बोलो कमी नहीं कुछ, दिखलावे जिसकी दृष्टि में आ जावे, जिसकी दृष्टि में। बात तो ये है, बहुत पंडित साहब ने रचनाओं में लिखा पूजा में जोरदार। फिर से पढ़ो, शुद्ध चेतना मात्र 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 मात्र, हमें नहीं मालूम। शुद्ध चेतना, शुद्ध चेतना, जानन जानन मात्र। अब कहना ये भी हमें अच्छा नहीं लगता, हमें तो त्रिकालिक ध्रुव है, समझाना इसलिए कह देते चेतना। निर्विकल्प निर्भेद सर्वथा सर्वथा शुद्ध ऐसा अनुभव योग्य है, अनुभव को योग्य है। इसे जानने योग्य मत कह देना थोड़ा सा, अच्छा जानो क्या? जानना ही अनुभव है, अनुभव ही जानना है, हमें नहीं पता। ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है। बहुत बढ़िया। त्रिकर्म सर्वथा प्रकार जीव का स्वरूप, मुझे नहीं पता। जितनी तो जितने विकल्प 24 घंटे चल रहे हो, 3 कर्म से बाहर नहीं है। और हमने एक झटके में कह दिया हमारा स्वरूप सर्वथा नहीं है। लियो क्या कह रहे हैं? 3 कर्म माने अब भाव कर्म ही ज्यादा खतरनाक है इसमें। द्रव्य कर्म तो में दिखते नहीं और 9 कर्म दिख जाता है। पत्नी सर्वथा स्वरूप नहीं है कि साहब है तो होने दो, मुझे क्या करना है? होने के लिए तो 6 द्रव्य बहुत बड़े विश्व में, हमें क्या करना है? मेरे अनुभव के काल में मुझे 9 कर्म की पीड़ा नहीं है। थोड़े में समझ जाना, बराबर समझ में है? अब मन रुक रहा है कुछ कहने के लिए। झट ऐसा लगता है वो तो बहुत अच्छा हुआ अपन सोनगढ़ ग्रुप में है, इसलिए बात मिल गई। तो जिस फिर आप 9 कर्म की तरफ से पहुंच गए। नहीं होते सोनगढ़ तो क्या हो जाता? नहीं होते जैन कुल में तो क्या हो जाता? आत्मा तो आत्मा ही था ना। मानो भजन इसका नहीं है कि मैं कौन से ग्रुप की वजह से सम्यक दृष्टि हुआ, मैं अनादि अनंत हूं, इसके बल पर सम्यक दृष्टि हुआ। ग्रुप समझ गए? 9 कर्म कहने के वो तो बहुत भली मनसा थी जो हमने समय साजी पढ़ लिया। क्या कह रहे हो? समय साजी यदि होती तो सबको सम्यक दर्शन हो जाता। उल्टा नहीं समझना, मैं कोई सम्यक दर्शन का विरोध, समय साजी का विरोधी नहीं हूं। इतनी जल्दी लोग टांगे बैठ रही थी। जरा कहना ही मुश्किल है। अरे निरपेक्ष अनुभव की बात बता रहे हैं हम। ये 9 कर्म है समय साजी, देव सास गुरु 9 कर्म है, इंद्रिय है, इंद्रिय के विषय है, इंद्रिय है। 9 कर्म में इन 9 कर्म खाते में डालने में तुम्हें खतरा लगता है तो अनुभव कैसे करोगे? इसके लिए लिखा है दारुण धारणन। दारुण धारणन का लिए लिखा है? खोटे भाव से जल्दी भिन्न कर लेगा ये। शुभ निमित्तों से, शुभ भाव से जो 9 कर्म है ना, उनसे थोड़ा इसको लग नहीं परम उपकार। अरे परम उपकार कहने में आता है, कब आता है वो परम उपकार? जिसने अपने को त्रिकाली अनुभव किया, ध्रुव को ध्रुव अनुभव किया, तब परम उपकार कहने में आता है। भूखा मरता आदमी को उपकार नहीं होता, भोजन कर लेने के बाद उपकार होता। थैंक्स, थैंक्स कब होता है? खाने के बाद कि मरने के पहले? खाया ही नहीं तो क्या करते हैं उपकार हुआ? खिलाने वाले ने भोजन दिया लेकिन तुमने खाया ही नहीं तो थैंक्स क्या करोगे? ऐसे ही पूरी फिर से समझो, देव सास गुरु को परम उपकारी कहा है, वो भी तब कहा है जब तेरे को त्रिकाली ध्रुव का सर्वथा अनुभव हो रहा है। सर्वथा, वो सर्वथा। कई बार लोग डरते हैं सर्वथा तो नहीं बोलो, क्यों? स्वभाव सर्वथा होता है, वस्तु स्वरूप सर्वथा होती है। वस्तु निर्विकल्प है इसलिए अनुभव निर्विकल्प है। कुछ कह गए हम? क्या कह रहे हैं? वस्तु निर्विकल्प है इसलिए अनुभव निर्विकल्प है। और जिन विकल्पों को तू विकल्प कहता है उसको नटते ही नहीं है, इसमें अड़ते ही नहीं है, नटते नहीं है। क्या बोलते गुजराती है?
हैरान नहीं है, बाधा नहीं करते वो कुछ। और हम उन विकल्पों में पीछे पड़ जाते जिन्हें रोकना अपने हाथ में नहीं है। क्या कह गए हम, क्या कह गए, यूँ समझो अपन समय शिखर जी के पहाड़ पर अपन गए, पार्श्वनाथ गुहाई टोंक पर, तो वहां जब तक तेज हवा चलेगी तब तक अपन इस तरह ध्रुव का अनुभव थोड़ी कर सकते। कैसे करेंगे बताओ, नहीं कर सकती ना। सबसे पहले तो हवा रोको। वो जिन विकल्पों को तुम विकल्प कहते हो उन्हें हवा कहती। क्या कह रहे हैं, जिन विकल्पों को रोककर तुम निर्विकल्प अनुभव करना चाहते हो उसको तो हवा कहते हैं। क्यों, बाल उड़ रहे हो तो अपन स्थिर नहीं है ना, फिर नहीं समझ में आया होगा अभी। क्यों, बहुत हवा चल रही हो और कपड़े उड़ रहे हैं अपने भी, है ना, तो उस समय तो फिर अपन पुरुष नहीं बचते ना, पुरुष बने का अनुभव नहीं कर पाएंगे ना उस समय तक। अरे बोलो ना, अब कहां से कहां जीव लगा रहा है। बहुत बड़ी कठिनाई यही हो रही है। चार संज्ञा संबंधी विकल्प रुक के तूफान को रोकना चाहता है और वे नहीं रुकते। उनके गुणस्थान लिखे हुए करणानी योग में कब कब रुकते हैं, कौन कौन से कब रुकते हैं, तुम पहले ही रोकना चाह रहे हो उन्हें। ध्यान से सुनना, अशुभ के बाद शुभ करने की भी गारंटी नहीं दी आचार्य देव ने। उन्होंने तो ये कहा तू भिन्न देख, बस कुछ कह गए हम जल्दी से। अशुभ भाव का शुभ भाव करने की गारंटी नहीं दी, तू ये करेगा तो सम्यक दर्शन होगा। तू तो अशुभ हो तो भिन्न देख और शुभ हो तो भिन्न देख। क्यों भिन्न देख, ठंडी हवा चल रही हो या गर्म हवा चल रही हो, तू तो पुरुष ही है ना। नहीं इसमें कोई गड़बड़ शंका कुछ, गर्म हवा ठंडी हवा में ऐसे ही मैं ही हूं ना, सर्वथा का मतलब बता रहा हूं। सच कह रहा हूं, इस शब्द के बाद नाचो और कुछ नहीं करना इस कलश को पढ़ने के बाद। वस्तु सर्वथा है इसलिए अनुभव भी सर्वथा। वस्तु कथनचित होती तो फिर वो कथनचित ही होता फिर सबका। वस्तु में विकल्प नहीं इसलिए निर्विकल्प। ध्यान रखना बिल्कुल, जिन विकल्पों को तुम विकल्प समझ रही सारी दुनिया, उन विकल्पों को ये विकल्प भी नहीं कह रही। तो ना उन्हें रोकना है, बिल्कुल नहीं रोकना। बहुत मजे की बात है। चलो आगे चले। अब कैसा हूं, अगले में देखो 185 में, स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष हूं। एक करना है नहीं लिख रहे, और आगे एक शब्द और डाल दिए बहुत अच्छा, सर्वकाल। मिला, स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष हूं सर्वकाल। क्या अर्थ होता है इसका सर्वकाल का? स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष, ये हूं पे तो डर लग रहा है ना अपने, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, ये तो गलत लगे हैं, गलती से लिखा गया। स्वयं संवेदन करवूच है कहीं। स्वामी जी बोलते थे, फिर समझे जरा अच्छी तरह से, अरे शक्कर मिठास का पिंड है, होना नहीं है उसी। आत्मा स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष सदा है, तू नहीं अनुभव करता, स्वीकार नहीं करता, इसका नाम निषेध है। 17 नंबर की गाथा बोलो टीका। अनुभव में आने पर भी इस स्वीकार नहीं करता, अनादि के संस्कार, बस इतनी सी तो बात है। तो सब स्वयं संवेदन करने के लिए क्या करें, आप तो जी बता दो। कई लोग अभी भी पीछे पड़ेंगे, आप तो ये बता दो, आज मैं कर ही लेता हूँ स्वयं संवेदन। तो रुक जा, तेरे को स्वयं संवेदन नहीं होगा, क्योंकि स्वयं संवेदन पर्याय है, और तू पर्याय करने जाएगा तो पर्याय की रुचि हो जाएगी, तत्कालिक रूप पर घर छूट जाएगा। तो सब स्वयं संवेदन में क्या आता है, कैसे किया जाता है कि स्वयं संवेदन हो रहा है, ये समझ में आते से स्वयं संवेदन कहलाता है। शक्कर सदा मिठास है, जैसे जिब्बा पे रखी तो शक्कर मीठी हो गई कि शक्कर की त्रैकालिक मिठास की नकी हुआ? क्या हुआ, क्या बोले आप, क्या बोले? और ये शक्कर तो मीठी हो गई, ऐसे बोले आप? ये शक्कर तो मीठी है, ये है माने त्रैकालिक। ये बहुत अच्छा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट, यूनिवर्सल ट्रुथ को है बोलते हैं, वर्तमान में बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं उसको, हमेशा है। यूनिवर्सल ट्रुथ हमेशा प्रेजेंट टेंस में बोला जाता है। देखो कितना गजब है। स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष, मैं तो इसलिए नाचने का मन कर रहा कि यार होना लिखा होता तो नहीं पड़ता ऐसे। मूल शब्दों में लिखा है हूं, क्या त्रैकालिक ध्रुव पे जोर है, जोर हूं। अच्छा, कभी कभी सर्वकाल, अभी सर्वकाल। शक्कर तरकाल मीठी है, तू जब जवान पर ले लेता है तभी वो मीठा हो जाता तेरा चेहरा, जीव
और बाकी शक्कर तो अनुभव में क्या आएगा कि अनुभूति स्वरूप भगवान सदा अनुभव में आ ही रहा था, आ ही रहा था, आ ही रहा था। तेरा परमेश्वर तुझे सदा दर्शन दे रहा था। डॉक्टर साहब ने इसके बहुत दृष्टांत दिए, बहुत प्यारे प्यारे दृष्टांत दिए, बड़े बहुत ही सरल दृष्टांत दिए। रिपीट तो करने की जरूरत नहीं है आप लोगों के बीच में, बहुत सारे दृष्टांत दिए। एक सरल दृष्टांत, डॉक्टर साहब के साथ एक आदमी घूमने जाता था और डॉक्टर साहब का ही अनुवादक था वो, लेकिन जानता नहीं था ये डॉक्टर साहब है। समझिए, पढ़ता था वो लेकिन जानता नहीं था। ऐसे अनेक दृष्टांत दिए उन्होंने। रोज डॉक्टर साहब के सामने साथ घूमता था 1 महीना, और वो अपने आप को बहुत बड़ा समझता था, मैं डॉक्टर साहब का बड़ा अनुवादक हूँ, और तुम तो धोती छाप हो, डॉक्टर साहब धोती छाप तो तुम तो क्या मिले होगी उनसे। ऐसी लंबी चौड़ी चलती रही। एक दिन बोले, क्यों, तुम जानते हो डॉक्टर बारेल बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत बड़ी हस्ती, उनका लिखा हुआ मैं देखता हूँ आनंद आ जाता है। मैं ऐसे सब बोल रहा, और डॉक्टर साहब साथ में उनसे ही बोलते जा रहे हो। ऐसे डॉक्टर साहब ने दृष्टांत दिया। तो हाँ जानता हूँ। तुम जानते हो? हाँ जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ। तो उन्हें मिलवा, उनसे मिलते हो कभी? हाँ सदा मिलता हूँ। तब तो आप भी बहुत बड़ी हस्ती हो गई, उनसे सदा मिलती हो, मुझे मिलवा सकते हो? कि हाँ। कब? चल जाओ। तो अभी मिल जाएंगी? हाँ इसी समय। अरे अब तो तुम मजाक कर रहे हो, घट, इतना बड़ा आदमी ऐसे थोड़ी मिल जाएगा, इसी समय मिल जाएगा। ऐसे कैसे मिल जाएगा? वो तो किसी बढ़िया रूम में रहते होंगे, बिल्कुल बहुत बड़े लेखक हैं, बहुत बड़े, सड़क छाप नहीं है वो। तुमने तो देखा भी नहीं हो, मजाक उड़ा रहे हो। अब समझ गए ना पूरी बात। और जैसे ही कहा कि वो तो मैं ही हूँ, तो हम तो आपके साथ रोज घूम रहे। नहीं तुम सम्यक दृष्टि बोलिंग हो सकती, क्यों? हम तो तुम्हारे साथ रोज घूम रहे। जिस दिन भी आत्मा का अनुभव होगा उस दिन केवल इतना कंफर्म होगा कि ये तो अनुभव में आ ही रहा है, कोई नया अनुभव नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। और तू स्वयं संवेदन करने की रुचि करेगा तो नहीं होगा। ऐसी गजब बात है। क्या गजब। स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष हूँ सर्वकाल, विभाव परद्रव है, हेज है, विलक्षण है, भिन्न लक्षण वाली है विभाव। अब चाहे तो मोहराग्निश को विभाव कह दो, ये बुरा नहीं मानो तो संबर निजरा मोक्ष भी विभाव है। हाँ चारों भाव, ऊपर चारों भाव कह चुके थे कल, विलक्षण है। लो तुम तो भाव कर्म कह रहे हो, यहाँ शुद्ध भाव कर्म को भी विलक्षण कह रहे हैं। क्यों? ध्यान रखो, अनुभव का प्रकरण चल रहा है। अनुभव, हमें अनुभव नहीं करना है मोक्ष का। सम्यक दर्शन ज्ञान चाहित की महिमा हमारी, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहित की महिमा हमसे है, हमारी महिमा सम्यक दर्शन ज्ञान चाहित से नहीं है। अभी आप सम्यक दर्शन कैसे करना चाह रहे, को जो करना चाह रहे हो दीन होकर के, मैं अनादि अनंत परमेश्वर तो हूँ लेकिन अनुभव तो हो, अनुभव तो हो। अब दीनता पूर्वक अनुभव करना चाह रहे तो ये मिथ्यात है। पर्याय क्या, पर्याय की रुचि है आपको, पर्याय की रुचि खतरनाक है। आगे समझ में आई बात? आगे चलो। 186 नंबर में कहते, देखो यहाँ मुनि शब्द कहा है लेकिन समकृति के लिए कहा है ना। तो आगे देखो, विभाव में आपापना, कल सुबह चल गई इसकी चर्चा, स्वामित्व के नाम पर की थी अपने, स्वामित्व के नाम पर बहुत विस्तार से चली थी। अभी क्या कह रहे हैं? विभाव में, विभाव कहाँ गया? विभाव में आपापना, आपापना अपराध समझाना है मुझे तो। आपापना तो समझ गए, स्वामित्व कहो, एकत्व कहो, अपने को मान लेना। दो ही तरह से बोलूं, पहले खराब बोलूं पहले अच्छा बोलूं? अच्छा वाला ज्यादा खराब लगेगा इसलिए पहले वो बोलता हूँ। मैं सम्यक दृष्टि हूँ, ये अपराध है। क्या कह रहे हैं? सम्यक दृष्टि की ज्यादा वैल्यू है कि त्रैकाली की ज्यादा वैल्यू है? क्यों? अरबपति व्यक्ति अरबपति की वैल्यू करे या 1 रुपया खर्च करता है इसकी वैल्यू करे? बोलो। एक अरबपति व्यक्ति एक सर्टिफिकेट ले आया, सर्टिफिकेट उस पर लिखा तो मैं अरबपति हूँ। उसे देख 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 देख, अरे इसे क्या देखें?
हरियाणा पति, सही बता ना, पागल कहलाएगा क्या कहलाएगा? क्यों? तुमने कितनी मेहनत की थी मार्कशीट पाने के लिए, मार्कशीट समझ गए, M.Com B.Com जो पढ़ते हैं अपन, उसकी मार्कशीट पाने के लिए कितनी मेहनत की थी, और कितने दिन देखते हो? देखते हो रोज, एक आध घंटा रोज? अरे 25 साल मेहनत करी भाई साहब, डिग्रियों को रोज देखना चाहिए। कितनी मेहनत की थी उन डिग्रियों को पाने के लिए अपन, टॉप यूनिवर्सिटी टॉपर। करो करो, बोलो कौन कौन देखता है? धूल खा रही है सारी, लेकिन वो सारा टैलेंट यहाँ है। ऐसे त्रिकालिक ध्रुव प्रभु यहाँ है, सम्यक दर्शन सुन नहीं पाओगे ना। क्या क्या है? जब तक आपको शुद्ध पर्यायों के बल पर भी यह आता है, तो आपको अपने त्रिकालिक परमेश्वर की कीमत नहीं आ रही। खराब दृष्टांत दूं तो क्या करूं? खराब दृष्टांत, जैसे कोई स्त्री अपने साक्षात पति को तो निरादर करे, उसकी फोटो को आदर करे। देखो भाई पति का फोटो कितनी सुंदर है, देख कितना सुंदर है, जी तो ऐसे ही हट, जी देखो फोटो देख, नहीं समझ में आ रही? असली पति को तो, असल में क्या, असली पति उतना अच्छा लगता ही नहीं, फोटो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि उसमें फोटो क्रॉप की सुविधा है, फोटो क्रॉप कर लेती नहीं, क्या एकदम बढ़िया लग जाता एकदम। असल ऐसे त्रिकालिक ध्रुव को तो छोड़ दिया एक तरफ, और एक समय की पर्याय की वैल्यू करे, केवल ज्ञान की कीमत करे, शुद्ध पर्याय की कीमत करे। प्रभु त्रिकालिक का अनादर अपराध है। क्या कह रहे हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान शाहिद का आदर सुनने में थोड़ा अपराध लगे, बुरा लगे, जो लोगों को अच्छा नहीं लगे, हार्ट अटैक की संभावना हो तो भी ना सुने। बड़ा डर लगता है शुद्ध पर्याय का। अरे प्रभु त्रिकाली का आदर कर, बराबर है। एक तो इस तरह से अर्थ किया अपन ने। अपराध, अपराध में क्या लिखा है इन्होंने? विभाव में आपा पना अपराध है। तो विभाव में हमने शुद्ध विशेष भाव के लिए अपना भाव, अशुद्ध में तो सवाल ही नहीं है। फिर अपराध का मतलब समझते हैं आप लोग? अपराध का मतलब सीधा तो क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जो लोक में कहलाता है अपराध, क्राइम। ये क्राइम का अर्थ नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर तो अपराध का मतलब होता है जो प्रसन्न नहीं है, और अच्छी भाषा में बोलो, एकदम बढ़िया अच्छी भाषा में, जो त्रिकालिक में संतुष्ट नहीं। राध माने त्रिकालिक में संतुष्ट, राध माने राध, राध का विलोम बनाने के लिए अप कर दिया है, अपराध, अप लगा दिया उसका विलोम करने के लिए, अपराध। अरे जो अपने त्रिकालिक में प्रसन्न नहीं है, अब त्रिकालिक में प्रसन्न नहीं भी अपराधी है, और त्रिकालिक में संतुष्ट हैं वे राध है। बराबर गाथा है बढ़िया, राध जो करते नहीं वह आत्मा अपराध है। ठीक है, ये बात समझ आ गई? अब देखो, तो जब जैसे ही तुमको, अब मोह राग देश की तरफ से कह रही, मोह राग देश को देखते से कोई सुखी हुआ है आज तक? बोलो कोई हुआ है सुखी? तो इसलिए अपराध माने दुखी और राध माने सुखी। तो त्रिकालिक को देख करके तो जीव संतुष्ट हो जाता है, ये राध है। और मोह राग देश को देखता है, अशुद्ध पर्याय को देखता है, तो उससे अपराध पैदा होता है, माने दुखी होता है। अब शुद्ध पर्याय में भी कहता हूं, शुद्ध पर्याय देखने से जीव दीन होता है। क्या कह रहे हो? सही बताओ, ईमानदारी से बोलो, सही बताओ। अनंत सिद्ध भगवान का दर्शन करते समय तुम्हें लगता है मैं उनके समान? यदि उनका स्वरूप विचार करो तो केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल ज्ञान दिखाई देगा। अरे कहाँ छाई भाव और कहाँ, और एक ने तो भजन ही बना दिया वो कहाँ वो अंतर बहुत है। क्या है वो? सिद्ध भगवान एक बार आप ही दे, क्या है वो भजन? उसमें 7 राजू का, मैं यहाँ बसूं छू तू ત્યાં बसे छे, है ना? सुना तो होगा सब, नहीं? बड़ा फेमस भजन है ये तो। हाँ तू मने भगवान वरदान आपी दे, જ્યાં बसे छे तू तने मने ત્યાં आप स्थान आपी दे। क्या क्या है ये भजन? सुनने बड़ा अच्छा लगता है। ओ आपको पता है त्रिकालिक ध्रुव से बहुत दूर चला गया जी। 7 राजू का अंतर है, 7 राजू। अरे क्या फर्क पड़ता है 7 राजू? अत्यंत भाव का अंतर है। सिद्धालय में भी रहेंगे ना, कितना राजू का अंतर रहेगा?
अत्यंत भाव त्रिकालिक की मस्ती के सिवा दूसरा कोई काम नहीं। समझो फिर से, अभी आप लोगों को भी बड़े विद्वानों से मिलते समय एकदम दीनता सी आती है, अरे सुमन प्रकाश जी तो बहुत बड़े हैं, बहुत ज्ञानी है, बहुत, तो कहाँ देख के बोल रहे हो, कहाँ देख के बोलते हो? आपको पता है संतान कैसी होती है? बीट प्रभु की संतान केली करे जग माई जिन्हें स्वर के लघु नंदन केली करे। केली समझते हो? अब क्या नहीं पाऊंगा, समझा नहीं पाऊंगा। जैसे ग्रैंडफादर हो तो ग्रैंडफादर तो 60-70 साल की, और नाती पोते 15-18 बहुत हो गए, 7-8 साल की, 4 साल की, 6 साल की। तो नाती पोते ये नहीं देखते कि ग्रैंडफादर कितने बड़े हैं, वे तो चढ़ जाते छाती पे गले में डूब जाते और गोद में बैठ जाते। सगा बेटा नहीं बैठ सकता 40-45 साल का। जी है केली करे समझ गए? आनंद से लोग ऐसे लगते हैं प्रभु, आपको समझ में नहीं आई होगी मैं क्या कह रहा हूँ। एक बहुत अच्छा पत्र है, कहोगे तो पढ़ा दूंगा आपको, नहीं तो पढ़ लेना आप। रात पत्रांग बने श्रीमद जी का, बिल्कुल सीधे बात की, शीतलनाथ भगवान से सीधे बात की उन्होंने, सीधे माँ भूलेश्वर में वो पत्रांग लिखा उन्होंने कहा हे प्रभु मैं तुम्हें प्रणाम नहीं करूंगा तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा तुम्हें तो प्रणाम करने वाली बहुत है। ऐसी 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 क्या क्या बातें बोल के लिखी। हमारा दर्शन करता सरल मन आत्मा का दर्शन नहीं, तुम्हारा दर्शन करते करते मुझे अपना आत्मा का दर्शन हो रहा है, मुझे तुम्हारा दर्शन ही दिख रहा है, मुझे अपना दर्शन दिख रहा है। और भी लिखा है, क्या क्या लिखा है उसमें? दर्शन में इंद्रियों अवलंबन स्वावलंबन। हाँ जी, आपके दर्शन करने में तो इंद्रियों का अवलंबन लेना पड़ता है, अपने अनुभव में तो स्वावलंबन होता है। ऐसी ऐसी बात है लिखी है, बहुत लिखी है बहुत। वो पत्रंग बिल्कुल बहुत जोरदार है हाँ बता देगा तो नंबर उसका। मैंने समझ में आ रहा है कुछ? कैसी मस्ती की बात है, बिल्कुल बहुत लिखा, 2-3 पत्रांग है जोरदार जोरदार, सीधे सीधे भगवान से ऐसी बात करिए। मुझे पता है तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, मैं तुम्हें नमस्कार नहीं कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ आपको बुरा नहीं लगेगा बहुत अच्छा पत्र है, सुनने जैसा है, पढ़ने जैसा, चल पढ़ लेना। हाँ अपराध समझ में आया? अशुद्ध पर्याय देख करके तो पागलपन लगता है, ये दुख लगता है, ये दुख ही लगता है, कब मिटेगी कब मिटेगी कब मिटेगी। और शुद्ध पर्याय के कब होंगी कब होंगी कब होंगी, दोनों अपराध है। अपराध इज इक्वल टू दुख, दुखी, अपराध इज इक्वल टू दुखी। एक त्रिकालिक में संतोष परिणति का ही नाम है राधा, बराबर? आराधना पढ़िए, आराधना करना चाहिए, आराधना करना चाहिए। आराधना का मतलब समझते हो? सब और से त्रिकालिक में संतुष्ट होने का नाम है आराधना। क्या कह गए हम? इसलिए पंडित साहब की पूजा का नाम था आराधना संग्रह। आराधना, आराधना, आराधना मतलब समझ गए? सब और से त्रिकालिक में संतुष्ट। और उन्होंने इस शब्द को सार्थक किया इसमें। पूजाएं हैं एक त्रिकालिक की संतुष्टि परिणति कैसे नाचती है, हर पूजा में नचाया है। पूजा तो छोड़ो, बिना पाठ से लेके कहीं से शुरू कर दो, क्या है पहली लाइन बिना पाठ की? सफल जन्म मेरा हुआ प्रभु दर्शन से आज, अब भाव शपथ नहीं दिख रहा, अब भाव शपथ नहीं दिखता। पूर्ण हुए सब कार्य। सम्यक दर्शन हो गया यानी क्या? सम्यक दर्शन हो गया नहीं क्या? बद्दुपति की हो पूरा काम ही हो गया। पहली लाइन सही, बिल्कुल ऐसे समझो, यदि क्रिकेट की भाषा में कहो तो पंडित साहब ने हर लाइन में छक्के मारी धाड़ 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 आनंद ही आनंद। कुछ इतनी अच्छी अच्छी पंक्तियां लिखी थी, वो तो बदलवादी लोगों ने, उन्होंने बिल्कुल साफ साफ लिखा था। बहुत बहुत अच्छी प्रतिज्ञा पाठ वगैरह पूजा है जो, बहुत अच्छे अच्छे शब्द लिखे थे, लेकिन वो लोग कुछ कुछ बदलवाए। और लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, स्वच्छंद हो गए, ऐसा हो गया। कौन स्वच्छंद, कौन क्या? फिर पंडित जी दवाई नहीं दबी फिर उन्होंने संपादन ही नहीं करवाया और किसी से, लिखते चले। कौन बदले? ये तो निमित्त असहायक है। अभी सुनते से बड़ा खतरनाक लगा, ये तो निमित्त असहायक है, फिर उसको लिखवा दिया ये व्यवहार सहायक है। पंडित साहब को मंजूर नहीं थी, लेकिन अब किसी से कह दिया तो फिर लिखना पड़ा व्यवहार सहायक। उन्होंने लिखा निमित्त असहायक।
ऐसे बहुत जगह है, ऐसे गजब भूतार्थ यज्ञ द्वारा मैं भी प्रभु बनूंगा मैं पाप तो तजा है। अब वही संकल्प कर रहे, अब पुण्य भी तजूंगा। चलो बहुत अच्छा है ना सुनना। हाँ अपना आराधना बोलो, आराधना की परिभाषा बोलो। सर्व ओर से त्रिकालिक में संतुष्ट। पर्याय की तो गुंजाइश ही नहीं रखी, शुद्ध पर्याय के असुद्ध पर्याय। मैं इसलिए खुश नहीं हूं क्योंकि मैं सम्यक दृष्टि हूं, ये मेरे त्रिकालिक अपमान है। सम्यक दर्शन तो 1 पैसा है, 1 रुपया है। मैं कौन हूं? ऐसी गजब गजब बात है। देखो आगे समय आगे देखो, ज्ञानी जीव कर्म बंध को नहीं छूता है ना, 187। फिर लिखा है राग रूप अनुभव अपराधी का लक्षण है। अपन नहीं पढ़ लिया, खुलासा हो चुका है इसका। राग आदि से भिन्न शुद्ध चिद रूप का सेवी निरपराधी है। शुद्ध चिद रूप का सेवी निरपराधी है। शुद्ध चिद रूप, अब यहाँ थोड़ा सा घोटाला कर सकता है कोई, अब हम भी कह रहे हैं तो सुचित रूप हो, पहले तो सुचित रूप करो, पहले सुचित रूप करो। नहीं नहीं, अनादि अनंत शुद्ध चिद रूप है। आत्मा में अशुद्ध होने की व्यवस्था नहीं है। अशुद्धता की कल्पना ने मारा है तुम्हें। क्या कह रहा हूं कुछ समझा रहा है? पंडित आप निश्चय से कह रहे हैं कि व्यवहार से? बताऊं, व्यवहार से भेद कर दिया ना, इसलिए व्यवहार होता है। अब व्यवहार बहुत प्रकार के होते हैं, दूर 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 बहुत बहुत होती है, तो लगन लगाते रहो। हम तो कह रहे हैं बिल्कुल निकटवर्ती व्यवहार है। आत्मा में अशुद्ध होने की व्यवस्था नहीं है। मैंने पिछले दिनों इसका बहुत वर्णन किया है। आत्मा में एक समय मात्र का उत्पाद व्यय है, और जो व्यय हो जाता है ना उसको कहते ही व्यय है जिसका अभाव हो गया। तुम अनादिकाल का संस्कार ओढ़े बैठे हो, एक समय की पर्याय में राग भी हुआ है ना, उसका व्यय हो गया। त्रैकालिक आत्मा में अशुद्ध होने की व्यवस्था ही नहीं है, ही नहीं, व्यवस्था ही नहीं है। बिल्कुल मस्त रहो, और मस्त हो जाने से ही वर्तमान पर्याय भी शुद्ध हो गई। मैं नहीं कह रहा हूँ, वो गुरुदेव ने कहा है, मेरे पास लिखा है पेज नंबर वगैरह सब, गुरुदेव ने कहा बोला है। भगवान त्रिकाली द्रव्य शुद्ध, और जो पर्याय ने इसको स्वीकार किया वो पंच शुद्ध। एक गुरुदेव ने बोला है ध्रुव शुद्ध, और जो पर्याय ने इसे स्वीकार किया वो भी शुद्ध, ऐसा बोला गुरुदेव। हाँ 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 बोला तो है। अरे बोला तो नहीं है, ये तो कह के मतलब ऐसा हो गया बात गोलमाल। बात गोलमाल मत कर, चढ़ के बैठ जाओ इस पे, ओ गजब हो गया। क्या द्रव्य से शुद्ध, पर्याय से भी शुद्ध। क्यों? क्योंकि मैंने द्रव्य को शुद्ध स्वीकार किया, मैंने द्रव्य को समझ लिया। मेरे सारे काम हो गए, काम आगे नहीं रहा कुछ। क्या कह रहा हूं? सुधरो सब काज दो, सबरे काम हो गए। देखो भगवान का दर्शन करते ही निर्खत जिन चंद्र बदन, सम्यक दर्शन बाकी तो नहीं आ गया। बिल्कुल बिल्कुल पागल नहीं बनना हो। पंडित जी सम्यक दर्शन की विधि बता, फिर वही विधि बता। और क्या बता रहा हूँ इतनी देर से? क्या क्या की विधि बता रहा हूँ? जो ऐसी बात हो गई, वो काला धागा बांध दिए थे अम्मा ने। 13 साल की उम्र में कंठी टूट गई थी ना उनकी, श्रीमद जी की। पहले बांध दी थी, बचपन बांध दी थी, बच्चों की बांध देते हैं ऐसे। तू खो जाए तो इसे पकड़ लेना, तो तू खोएगा नहीं, ऐसा कुछ है उसमें कोई। और एक दिन मेला में गए, तू क्या उन्होंने कहा हम तो खो गए। तो हम कैसे खो गए? समझदार हो ना, अब तक तो धागा टूट गया तो हम कैसे खो गए? घर आ गए, बाबा कंठी टूट गई, वो जो कोई बात नहीं। हाँ बेटा तू तो है, बस क्या करने को। बिल्कुल ऐसी बात है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल परेशान नहीं होना। आगे चलो। शुद्ध चिद रूप का सेवी राग आदि से भिन्न, देखो देखो देखो, राग आदि से भिन्न करने के बाद शुद्ध चिद रूप का सेवन नहीं लिखा है। राग आदि मोह, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, वेद, ये सब चारों संज्ञा, और जो तुम्हें लेने सब असंख्यात लोग प्रमाण कल परसों आया था, इसमें से सब प्रकार का भेद विज्ञान अस्त हुआ। क्या अस्त हो गया था? क्या लिखा था? भेद विज्ञान असंख्यात लोक प्रमाण भेद विज्ञान। अस्त क्या हो गया?
वेद विज्ञान कर भी अब बचे ही नहीं जरूरत, त्रिकालिक को जानने के बाद कुछ बचे ही नहीं। बहुत परेशान लोग हैं, अभी भी ऐसे ऐसे भाव आते हैं, अभी भी ऐसे ऐसे भाव आते हैं, ऐसे ऐसे। रो मत, भिन्न देख। भिन्न देख का मतलब, भिन्न देख का मतलब तू त्रिकाली प्रभु है, उसे छुआ तक नहीं है, ये देखने का नाम है भिन्न देख। भिन्न तो देख रहे हैं लेकिन मिटा तो सही, भिन्न देख रहे हैं लेकिन मिटा तो सही। बहुत देर से, बहुत दिनों से सोच रहे भिन्न है लेकिन मिट नहीं रहा। तो हमें एक बात बता, क्यों मिटाना चाहता है? तेरे में कुछ बिगड़ गया क्या? बिगड़ गया? नहीं बिगड़ा, बस भिन्न दिख गया। फिर से सुनो, मोह राग देश कब मिटेंगे इसकी हमने ठेका नहीं लिया है, हमें नहीं मालूम कब क्या होगा। त्रिकाली शुद्ध सदा सुरक्षित है, अप्रभावी है, परिपूर्ण है, बस इसकी मस्ती का नाम भिन्न देखना। भिन्न देखना, समझ गए? भिन्न देखना। बढ़िया घड़ी पहन के जा रहे हो और अमावस की रात आ गई, तुम्हें कोई डर लगता है? यह है भिन्न देखना। अमावस की रात क्या करेगी गाड़ी में? अब वाटर प्रूफ गाड़ी है और खूब घनघोर बरसात आ गई, आप कैसे निर्विकल्प भाव से पहने रहते हो? छिपाते नहीं हो, बांधते नहीं हो, कुछ करते नहीं हो, चिंता नहीं होती क्या होगा? क्यों नहीं हो रही है चिंता? इसका नाम है भिन्न देखना। ऐसे त्रिकालिक ध्रुव सदा सुरक्षित है, कर्म राग आदि अस्त हो जाए ये डिमांड नहीं हमारी। कुछ कह रहे जल्दी, सही बोलो, क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? विकल्पों से बचना चाहते हो कि नहीं? बोलो, मोह राग देश को अस्त करना है कि नहीं? बताओ, जल्दी मोक्ष जाना है कि नहीं? तो तुम्हारा फिर मोह अस्त नहीं हुआ। मेरे में है ही क्या, मेरे में हुआ ही क्या है जो मुझे तकलीफ हो? सदा मुक्ति का आनंद आएगा इसमें सब। सदा मुक्त का आनंद लेने वालों को काहे की चिंता। जल्दी जल्दी बोल गया हो तो फिर से सुनना और नोट करके वो करना। पंडित जी बात, आप तो हवा में उड़ रहे हो। कई लोग मुझे ऐसे कहते हैं आप हवा में उड़ते हो। मैंने हवा में काहे को उड़ेगा? ध्रुव का दम नहीं है, हवा में उड़े। इसमें लिखा है, बड़ाई करके नहीं कह रहे, ऐसा ही है त्रिकालिक वस्तु स्वरूप। ठीक है, चलो आगे क्या लिख रहे हैं देखो। अबंधक है, अबंधक है माने से बंद नहीं होता, माने सदा मुक्त रहता है। आगे देखो 188, स्वरूप भ्रष्ट भोगाकांक्षी को धिक्कार है। स्वभाव, आहा, स्वरूप भ्रष्ट का मतलब बताना पड़ेगा तुम्हें। जो त्रिकालिक को नहीं जानता और पर्यायों की कामना करता है, शुद्ध पर्याय की भी, वो स्वरूप भ्रष्ट है। भ्रष्टाचार, विश्व का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार कहाँ हुआ? बोलो कहाँ हुआ सबसे बड़ा भ्रष्टाचार? विश्व का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। हाँ, त्रिकालिक में कुछ हुआ ही नहीं था, उसमें तू कमी देखता है, ये भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचारी सदा दुखी, ऐसे ही त्रिकाली को भूलने वाला दुख में वही शाश्वतम। तत्व ज्ञान विहीना नाम है ना, तत्व ज्ञान विहीना नाम दुख में ही शाश्वतम। क्या मस्ती की बातें हैं। देखो फिर से देखो, स्वरूप से जो भ्रष्ट है भोगाकांक्षी को धिक्कार कहा है। भोगाकांक्षा को धिक्कार नहीं कहा, स्वरूप से भ्रष्ट होने से धिक्कार। आए समझ में आ रहा है कुछ? बिल्कुल। 3 लोग का नाथ और एक रोटी खाने लिए तरस रहा है, एक पत्नी का मुस्कुराहट देखने को तरस रहा है, 3 लोग का नाथ। एक बच्चे खुश रह जाए, पंडित जी हम कैसे ही रह जाएंगे, बच्चे ठीक रहे बस। कहा थोड़ी सूक्ष्म बात है, गुरुदेव ने सब खुलासा किया, बढ़िया सुनना, बहुत काम की बात है और अच्छे से सुनना उसको। मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ और अपने स्त्री पुत्र आदि की चिंता करता हूँ, तो गुरुदेव ने कहा है कि तूने उसे परिपूर्ण परमात्मा नहीं समझा। मैं तू तो अनादि अनंत परमेश्वर भगवान है और तेरे स्त्री पुत्र आदि को तू पामर समझता है, अपंग समझता है, डिसेबल समझता है। अपंग है क्या वो? क्या कहना समझा? एक आत्मा को दूसरे आत्मा की चिंता नहीं करना चाहिए। समझ में कम आएगी फिर भी कह देता हूँ, उल्टी आ जाए तो सीधी कर लेना उसे। ये वस्तु स्वरूप समझने के बाद एक जीव को दूसरी जीव की दया नहीं होती, ये परम दया है। नहीं समझ में आई ना? एक जीव को दूसरी जीव की दया नहीं करनी पड़ती चाहिए। मेरी पत्नी जल्दी मोक्ष चली जाए, दया नहीं करना चाहिए।
अब मेरे बच्चों का कल्याण हो जाए, एनी हाउ बहुत बहुत विचार है, बहुत विचार है, और कुछ विचार नहीं, एक ही विचार है, ये परम दया नहीं है। थोड़ा वस्तु स्वरूप से विचार करोगे तो इस भाव हमेशा के लिए चला जाएगा। ये दया नहीं है, इसको मोह का चिन्ह लिखा है, दया को मोह का चिन्ह लिखा है, नहीं करना दया। ध्यान रखना, चरणानियों का प्रवचन नहीं चल रहा है। ज्ञानी को भी अस्थिरता में वो राग आता है, लेकिन वो राग ही है। ज्ञानी को भी राग आता है लेकिन ही है का मतलब अनुभवते नहीं है, कमजोरी समझते हैं, कमजोरी मानते हैं, करने लायक नहीं मानते, मोह का चिन्ह है वो अंदर अंदर। अब फिर क्या करना है? फिर मैं अब दृष्टांत देके समझाता हूँ, जल्दी समझ में आएगा। बोलो ये एक घर के 60 मेंबर भोजन करने गए, तो क्या सब एक दूसरे की चिंता करते? अरे अपन खा पी लिए, अब बच्चे हैं खेल रहे तो खाएंगे, इतना बढ़िया माल अपन ने खाया, वो ये खाएंगे, कब खाएंगे? अरे जब उन्हें भूख लगी जब खा लेंगे। अरे साहब हमें तो बड़ी चिंता है, हम तो 25 साल के हैं, तो हमने तो 10 पूड़ी खाई और सब खाया माल, मैसूर पाक। 80 साल के ग्रैंडफादर की बड़ी चिंता है, एक पूड़ी खा पाए तो मुश्किल है, बेचारे कुछ नहीं खा पाए, ऐसा होता है। अरे उन्हें जितना खाना होता वो खाएंगे। 80 मेंबर गए अपन घर के, छोटा भी गया बड़ा भी गया, सब अपने अपनी योग्यता प्रमाण खाएंगे। बोलो टेंशन होती है क्या? बोलो, एक दृष्टांत दे दिया आपको। ऐसे ही सभी जीव योग्यता पाकर, कोई सम्यक दृष्टि हो, कोई अणुव्रति हो, कोई महाव्रति हो, कोई मुनि हो, कोई भगवान बनेगा, अपने समय से बन जाएंगे। अब क्या टेंशन करें? क्यों करें? तुम्हारी टेंशन का वस्तु स्वरूप को स्वीकार नहीं है, वो इसी टेंशन का नाम कर्तव्य है। मैं चिंता करूंगा तो काम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। मेरा बस नहीं चल रहा, नहीं खूब जम के चिल्ला क्या चला रहा है, शंख नाच जा रहा सबको। बिल्कुल सभी जीव अपने समय से मोक्ष जाएंगे, एक लाइन ने निर्वाह कर दिया। नहीं वो जाएंगे तो सही, लेकिन फिर भी अरे जाएंगे ना, कह दिया ना, सभी जीव अपने समय से मोक्ष जाएंगे। जिन योग्यता से पहले काम होता नहीं, वो योग्यता से विलंब होता नहीं। तो इतनी सुंदर बातें सुनकर तो जो मिथ्या, जो मूर्ख ढोल चंद है, ऐसी बातों को हाँ बात तो सही, हम तो टेंशन करेंगे, करो बेटा साहस, कहीं तो मैं योग्यता ही है। एक बहुत बढ़िया परिभाषा लिखी थी, अति आसन्न भव्य किसको कहा था? अति आसन्न भव्य जीव कौन है? परिभाषा बोलो, बताया था, खूब रटाया था यहाँ पे। सहजपने विपरीतता का बमन किया है, मिथ्यात्व का बमन किया, सहजपने विपरीतता का बमन किया है, मिथ्यात्वपने का बमन किया। सहजपने अति आसन भव्य जीव है, जो सहजपने नहीं बात तो सही, जो तो लगा दिया मैंने तुम्हें, ठेका वही ले रहा है, हमें तो चिंता करना है। मैं सही कह रहा हूँ, इन लाइनों से मुझे इतना आनंद है, चाहे तुम मेरी प्रशंसा ही समझ लो, चाहे कैसे, मैं तो अपनी मस्ती में कह रहा हूँ, मुझे अभी तक किसी की चिंता नहीं। मैंने घर वालों को भी नहीं कहा कि प्रवचन सुना करोगे, पढ़ा करोगे, करा करोगे, तो जो अच्छा लगा। भाइयों के लिए भी मैंने कभी ऐसा प्रेशर होता है ना, प्रेशर करो कोई करो नहीं। मेरे पास जो आता है सबसे पहले कहता हूँ ध्रुव की मस्ती करो। मोक्ष मार्ग का कोर्स कितना कि ध्रुव नहीं 5 साल पढ़ो, हाँ पढ़ लेना बाद में, पहले आनंद कर 5 साल भी पढ़ना, 25 साल पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, 40 साल पढ़ लेना। पहला कोर्स है ध्रुव की मस्ती में सारा त्याग आ जाता है, जिनका तुम अभी छोड़ भी नहीं पाते, सोच भी नहीं पाते, उसका त्याग ध्रुव की मस्ती में आ जाता है। बता देंगे कभी आपको और अलग से, ना सुन लेना हमसे। आगे चलो, बहुत सुंदर लाइन लिखी, स्वभाव पढ़ना, विचारना, ये विचरण लिखा गया ना, विचारना, चिंतन, स्मरण इत्यादि भी। चिल्ला के बोलो, मोक्ष का कारण नहीं है तब तो समझ में आए, धीरे से बोलते तो क्या फर्क समझ क्या है भाई साहब, क्या जिनको लोग छाती से लगाए बैठे हैं, कोर्स में शामिल है लोगों के सम्यक दर्शन की,
मोक्ष जाने के समय कोर्स में, और सब जब भी मिलते हैं मिथ्यात का प्रदर्शन करते हुए आते हैं। भाई साहब तब विचार चल रहा है ध्रुव का, लेकिन नहीं चलता तो ना पास फैल पंक्चर। ये तो फोबिया है ध्रुव सुनते सुनते ध्रुव। अभी हम यदि वैसे पर्याय ले 10 दिन का शिविर वैसा ले लेते, पर्यायार्थी नहीं वाला पर्याय का बिल्कुल बराबर। सही बात है, सही बात है। या तो ऐसे गधा है, हवा झंडा होता है, झंडा इधर की हवा चली थी इधर लहरा गया, इधर की हवा चली थी इधर लहरा गया, कुछ खबर ही नहीं है। अरे जैन शासन का पर्यायार्थिक नहीं भी मस्ती नहीं रोक सकता। नाम निकाल के कौन सी लाइन है जो मुझे रुला दे? लाओ चारों अनुयोग में से जो लाइन तुम समझते हो जी बहुत टेंशन वाली है, निकालो। एक लाइन नहीं है रुलाने के लिए, और रोने वालों के लिए ध्रुव भी बहुत कम है। रो लो भैया, कहीं से रो लो, बात तो सही है। जैसे समझ में आ गई तो बात तो सही है, ध्रुव है, लेकिन तत्समय की योग्यता तो नहीं आई। और गधे कहीं और कहां से आई? जब ध्रुव समझ में आ गया और कौन सी तत्समय की योग्यता आई? लेकिन समझने से क्या होता है, स्वसमय फिर आड़ मार रहा है। गुरुदेव बोलते थे स्वरूप ने आड़ ना दे, अड़ी जाइस पड़ी जाइस 84वां रखड़ी जाइस, इसी को कहते थे आड़ मारना। समझ में तो आ गया, लेकिन तत्समय की योग्यता नहीं आई, का खाक नहीं आई। फिर कैसे समझ में आ गई मैं ध्रुव? नहीं समझ में आया, या तो ध्रुव समझ में नहीं आया। ध्यान रखना, जिसको ध्रुव समझ में आता है उसको तत्समय की योग्यता समझ में की जरूरत नहीं है, आई गई तब तो ध्रुव समझ में ही आया। या तो समझ में ही नहीं आया या समझ में आया, दो में से एक ही काम हो सकता है। और जब समझ में आया तो तत्समय की योग्यता। लेकिन पंडित जी ये तो हम बहुत दिनों से जान रहे हैं, तो जानने की बात नहीं कर रहे, जानने की नहीं कह रहे, समझ में आई। आदमी अपनी पत्नी को जानता है, समझता नहीं है, उल्टा भी हो सकता है। बेटा अपने बाप को जानता है लेकिन समझता नहीं है, बहुत अंतर है, समझना इसको। यदि बेटा बाप को समझता होता तो पिताजी के कमरे में आते से बैठा नहीं रहता, बिस्तर पर खड़ा हो जाता। इसको कहते हैं पिताजी की समझ। चेहरा देख के समझ जाता पानी पीना है, चेहरा देख के समझ जाता सेवा करनी है। जो बेटा अपने बाप को बाप नहीं समझता वो नौकर समझता है। जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, नहीं समझ में आ रही हुई कुछ। नौकर समझता, समझते हो? जैसे वो नौकर से कोई बात कहते हैं ना, ए सब्जी लेते आना, पापा बिल भरे आना, वहां से वो काम कर लाना, और मेरे जूते खरीद लाना, और हम फ्रिज ला रहे हैं, टीवी ला रहे हैं, उसको पेमेंट कर देना। बहुत बढ़िया, अकाउंटेंट तो है तुम्हारे पिताजी, तो तुम ले आना, हमें पेमेंट करते रहेंगे। ऐसे ही ध्रुव के मामले में, ध्रुव को जानना और समझने में बहुत फर्क है। टोटमल जी कितनी प्यारी भाषा लिखी है, आप में आपत्ति हो जाए। क्या बढ़िया भाषा लिखी है, आप में आपत्ति हो जाए, ये है समझ। हाँ ध्रुव तो हम भी जानते, तो ही बता रही, तुम नहीं समझती। जानना की कीमत ही नहीं है इस वाणी में, मोक्ष मार्ग में जानने की कोई कीमत नहीं, समझने की कीमत है। चलूं आगे, चलो फिर से बोलो, अपने को जोर से बोला था। स्वभाव, स्वभाव पढ़ना, विचारना, चिंतन, स्मरण। बोलो भाई ये 4 बातें कैसी लगती हैं आपको? गुरुदेव की भाषा में बोलो, गलगलिया था ऐसे। अरे भैया पहले तो कहाँ के विचार आते थे, अब तो अपने टीवी नहीं देखते ना, अब याद ही नहीं आती कौन कौन से सीरियल चलते, चैनल चलते। अब पहले तो उसी खुमारी चलती थी, फिर वो बंद कर दिया जब से अब शांति है। और अब मोबाइल भी बंद, फला भी बंद, अब तो मिलना जुलना ही बंद कर दिया। अब तो बिल्कुल चुपचाप 6 महीना एक कोने में बैठ जाओ, 6 महीना बैठ गए। मैं इन सब का निषेधक नहीं हूँ, जिस एंगल से आप बैठते रहो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो जरूर कह रहा हूँ कि भाई साहब ये चारों नहीं होते, स्मरण नहीं होता ध्रुव का, तो क्या ध्रुव नहीं हूँ? बोलो, बहुत अच्छी भाषा में बोलो। स्त्री के सुहागन पने में पति का चिंतन, पति का स्मरण, पति की भावना, और जो क्या क्या लिखा था वो पढ़ लेना जरूर, विचारना, इससे सुहागन पना जिंदा रहता है उसका। आपको पता है जिसकी प्रतीति होती है उसका विचार नहीं आता,
जिसकी प्रतीति होती है उसकी स्मृति नहीं करनी पड़ती, जिसकी प्रतीति होती है उसकी विचारना चिंतन पागलपन लगता है। कल्पना करो, एक पत्नी 25 साल शादी की हो गई और उसको प्रतीति हुई कि मेरे पति हैं। पति प्रतीति आज हो गई, 25 साल बाद हुई, अब क्या करें? तो एकदम बोली, अरे सुनो सुनो, आज अपूर्व दिवस है, आज खरेखर मैंने समझा कि तुम मेरी पति हो। तो पति कितना खुश हुआ होगा, वाह वाह सम्यक दृष्टि। 25 साल बाद तुझे समझ में आएगी बोलो क्या करेगा? नहीं, 25 साल तक तो याद ही नहीं आती थी कि आप पति हो, विचार ही नहीं करती थी, मैं भला ही नहीं करती थी, अरे कुछ लेना देना नहीं। सच बताओ, लोक में प्रतीति कितनी सरल चीज है। 25 साल बाद सगाई हुई, एक समय में प्रतीति होगी अब मेरी पत्नी है। बस दुनिया की नजरों में पत्नी नहीं है अभी वो, लेकिन तुम्हें तो हो गई, वो हो गई तो हो गई। अब वो टाल नहीं टाल सकती। क्यों? फिर याद कर करके पत्नी बनाना पड़ता है उसे। 1 घंटा रोज प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि 25 साल कुंवारेपन का अनुभव है, प्रैक्टिस है ना, थोड़ा एक्सपीरियंस काय का कुंवारेपन का। चलो तो अब थोड़ा सा पत्नी डॉट डॉट, मैं नाम इसलिए नहीं बोलता, कोई हो तो फर्क डॉट डॉट डॉट, आहा 2 अक्षर का प्यारा नाम, जपो भैया सुबह शाम, 2 अक्षर का प्यारा नाम। ऐसे करना पड़ता है क्या? ध्रुव, समझ में आ रहा भैया? फिर से समझो, शुद्ध चिद्रूप उपाधि है, शुद्ध चिद्रूप उपाधि है, मैंने अनुभव करने लायक है। समझो फिर से, शुद्ध चिद्रूप त्रकालिक है, वो ही उपाधि है, मैंने वही अनुभव करने लायक है। स्मरण आए तो भी बढ़ता नहीं, और स्मरण नहीं आए तो घटता नहीं। चिंतन चले सो ठीक, और नहीं चले सो ठीक। बहुत सारे लोग अभी परेशान है, इससे मैं बताऊं आपको, काहे को व्यापार में लगी, कब करोगे चिंतन? काहे को कर रहे हो इतनी गोरख धंधा, शादी पत्नी बच्चे मकान दुकान, अरे भैया जल्दी करो जल्दी करो। ऐसा कहने वाले इसी क्वालिटी के हैं। क्वालिटी कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आदिनाथ भगवान से क्यों नहीं कह रहे थे तुम लोग? क्यों डूबे हो 2 पत्नियों के चक्कर में, 100 बच्चों के बीच में, कहा वो राज काज कर रहे, और फिर भरत चक्रवर्ती से कहते हो अरे मर गए तुम, क्या कर रहे हो? कब ध्रुव का स्मरण करोगे, कब ध्रुव का चिंतन करोगे, कब करोगे? बोलो क्यों नहीं कहते? अभी सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार में पहले ही कलश में आएगा, इसके बाद बहुत जबरदस्त, 1 इंद्री से लगाकर 5 इंद्री तक जहाँ है वहाँ ही अपने स्वरूप में स्थित है जीव। क्या है वो पढ़ के सुना दूंगा आपको, है ना? चलूँ आप तो चलूँगा, टाइम ही हो रहा है। शुद्ध चिद्र उपाधि है, ये बिना याद के उपाधि है। मैं फिर कह रहा हूँ, मिथ्या दृष्टि लोग इसके कर्म मानते हैं, मैं स्मरण करता रहा हूँ, चिंतन करता रहा हूँ, भावना भाता रहा हूँ, विचारना करता रहा हूँ। भावना भाने से संक्रमण हो जाता है उस टाइप का, तो क्षोभ सब में आने लगता है। मैं क्या बिल्कुल ना आए तो नहीं आए तो क्या दिक्कत है? तुमने पति बने रहने के लिए क्या क्या मेहनत की रहती भाई, बोलो? करोड़पति का अनुभव करने के लिए कितनी मेहनत करती रोज? कितना सहज का धंधा। सदगुरु कहें ठीक है। देखो और पिटाई कर रहे हैं अभी 89 और देखो 189, अधिक अधिक क्रिया, अधिक अधिक विकल्प, वैसे वैसे अनुभव से भ्रष्ट। क्या क्या लगता है आपने को? जितनी अधिक क्रिया करेंगे उतनी अनुभव हो जाएगा, और जितना विचार करेंगे उतना, जितना जितना विकल्प करेंगे उतना उतना। लो यहाँ तो काली किताब इन्होंने भ्रष्ट। भ्रष्ट का मतलब पहले बता दिया था, क्योंकि तुझे तो वजन उस पे आ गया ना, क्रिया पे। तुझे तो देह की क्रिया पर और विचारना पे और मन पे वचन काया पे तेरी नजर तो उस पे है। ये सही होंगे तो ये मिलेगा, ये सही होता ये मिलेगा, ये मिथ्या हो गया, इसलिए स्वरूप से भ्रष्ट होते चला गया। बताओ ये लाइन कहना कितना कठिन काम है। अभी तुम्हें परिस्थिति थोड़ी होगी, ऐसा थोड़ी पढ़नी, फिर आप भी तो क्रिया कांड कर रहे, या तो मैं क्या करूं, बेवकूफी करूं? मेरी क्रिया कांड तो विवेक है केवल। मैं बिल्कुल साफ साफ कहता हूं, ये मेरी मोक्ष मार्ग के कारण नहीं है, ये तो केवल कॉमन सेंस है। ऐसे कपड़े सबसे अच्छे होते हैं, सबसे अच्छे होते हैं, इसलिए कपड़े पहने सबसे अच्छे, और भोजन भी मेरा सबसे अच्छा होता है।
प्रदूषित क्यों खाएं, उल्टा सीधा क्यों खाएं, बीमारी होने वाली क्यों खाएं? विवेक की बात है। उठना बैठना चलना फिरना बढ़िया होता है। मैं एक दिन भी, जो लोग गलत तरीके से बैठते हैं, मैं नहीं बैठना चाहता, अकेले में भी नहीं बैठता। कई लोग तो सबके सामने ऐसे बैठेंगे अच्छे से, और अकेले में बिल्कुल बैठ, इतने बुरी लगती माला फेर, वाह वाह बेवकूफ, अरे अच्छे से बैठो, बीमार काहे के लिए हो रहे हो? इनबैलेंस करना बॉडी को, पोस्चर खराब करना, फिर रीढ़ की हड्डी ऐसी ऐसी हो जाएगी, फिर परेशान होते रहो। ऐसी हो जाएगी तो झुक जाओ, सदा के लिए एल बन जाओ। सीधे बैठो, मैंने विवेक की बात है, इसमें कोई दम नहीं। बाबूजी ने मेरे से कहा था तू जड़ क्रियाओं में आगे मत बढ़ना, तो मैंने बाबूजी से यही लिखा था उत्तर कि मैंने कहा यदि ऐसा क्रिया जड़त हुआ तो गुरुदेव का पाना मेरे लिए बेकार हो जाएगा। इस अत्यंत भाव में से संबर निर्जरा की किंचित भी सुगंध आई तो मेरा गुरुदेव को पाना बेकार चला जाएगा। साफ साफ कह रहा हूं, अत्यंत भाव है, उसमें दम क्या है? समझ में आई? तो देखो साफ साफ लिख रहे हैं, सो भाव वो हो लो और लो, क्या लिखा? मैंने भैया ज्यों के त्यों शब्द है उसी में ढूंढ लेने, मैंने यदि उसमें नहीं होते तो मेरी लिखने की हिम्मत नहीं थी। मैंने पूरी कोशिश की है कि वर्ड टू वर्ड ज्यों के त्यों लिख लें। बस विष के समान है, शुद्धोपयोग निर्विकल्प अनुभव अमृत है, उपादेय है, शुद्धोपयोग निर्विकल्प अनुभव अमृत है। विकल्प बस, अगला 190, विकल्प शिथिलता बस शुद्धोपयोगी नहीं हो पाता, विकल्प बस जीव रहने वाला शुद्धोपयोगी नहीं हो पाता, विकल्प के बस में रहने वाला जीव शुद्धोपयोगी नहीं हो पाता। विकल्प अशुद्ध पने का मूल है, शुद्धोपयोग से बोल मोक्ष। हाजिर हाजुर विद्यमान चैने क्या कहे, सर्व अशुद्धपना मिटने से शुद्धपना होता है, वह शुद्ध चिद्रूप के अनुभव से होता है। जो कारण कार्य बता दिया, शुद्ध चिद्रूप के अनुभव से होता है। सर्व अशुद्धपना मिटता है तो शुद्धपना होता है। काय से होता है ये तो बताओ, अशुद्धपना मिटता काय से है? कि शुद्ध चिद्रूप के अनुभव से मिटता है। समस्त अशुद्धता हाँ कैसे मिटती है? शुद्ध चिद्रूप के अनुभव से मिटती है। फिर क्या हो गया? मोक्ष अधिकार के एंड, जैसा था सो वैसा प्रकट हुआ। मोक्ष में कुछ भाव नहीं, मोक्ष में कुछ हुआ नहीं। मिला कि नहीं मिला? क्या लिख रहे हैं देखो, जैसा था वैसा प्रगटा, जैसा था। हमें मोक्ष जाने के नाम पे कुछ लग ही नहीं रहा। जो स्वाध्यायी नहीं है ना, द्रविड़ पर्याय नहीं समझते, उन्हें मोक्ष जाने का बड़ा क्रेज है, सम्यक दर्शन का भी क्रेज है। फिर नकली सम्यक दर्शन भी बहुत बिकता है मार्केट में। अपन तो भैया जन्मजात सम्यक दृष्टि है, गुरु को देव को नहीं मानते, इसमें भी खुश है जी। लेकिन असली बात यह है, ध्रुव की मस्ती इतनी अच्छी होती है कि हमें मोक्ष की कमी नहीं दिखाई दे। अब इस एंड तक जाओ आप, बताओ क्या क्या लिख रहे? देखो, जैसा था तो था का आनंद ले लो, था का आनंद ले लो, प्रगटा, उसमें क्या दिक्कत है? मोक्ष में परम स्वाधीन और चार गति में पराधीन है जी, पराधीन है जी। समझ में आया? कुछ बचा तो नहीं? कुछ कहना इसमें से? हो गया समय, है ना? यही अनंत पुरुषार्थ है भैया। समझ में आया? इस तत्व की योग्यता ने अपना शक्ति से काम किया, अपनी शक्ति, वीर शक्ति का काम हो रहा है प्रति समय। पुरुषार्थ जैन शासन में करने लायक नहीं होता, होने लायक होता है। तत्समय की योग्यता से प्रत्येक गुण में अपनी अपनी पर्याय अपनी अपनी पुरुषार्थ से शक्ति से होती है। इसी का नाम परमार्थ है। विकल्प तो पुरुषार्थहीनता के सूचक हैं। विकल्प तो बेस है। क्या कह रहे हैं? इतनी मजबूरी है कि अब ये नहीं समझ में आता है तो गुण पर्याय के भेद से समझाया था। कितनी बढ़िया बात निकली थी इसमें। अजीब किसे कहते हैं? अजीब तत्व। अजीब तत्व किसे कहती हैं? बहुत बढ़िया चर्चा आई थी इसमें।
गुणस्थानातीत जीव को अनुभव करना ये अजीब तत्व का अनुभव है। क्या कहेगा? प्रतिषेधात्मक अनुभव, प्रतिषेधात्मक अनुभव। गुणस्थान से अतीत आत्मा का अनुभव करना अजीब का अनुभव है। अतीन्द्रिय अनुभव करना ये अजीब का अनुभव है। ओहो, समझाने के लिए तो मजबूरी थी अतीन्द्रिय आत्मा, अतीन्द्रिय आत्मा, गुणस्थान अतीत आत्मा, निर्विकल्प आत्मा, लेकिन अजीब का निषेध करके आए हो तो उस आत्मा को अजीब तत्व में गिनाया है। क्या गजब है, कैसी अद्भुत ग्रंथ मिले, कैसी टीकाएं मिली और कैसे पूज्य गुरुदेव मिल गए। नहीं तो अपनी हिम्मत थी ऐसी इतनी बोलने की अपनी हिम्मत नहीं है। बहुत गजब बात है, विचार करना है ना। ओम नमः शिवाय।